जय द्वारिकाधीश। ईश्वर ने उस दिन अपने अनंत लेखों में एक सूक्ष्म सी भूल कर दी थी। एक आत्मा को पूर्व दिशा में सूर्योदय में रखा और दूसरी को पश्चिम की अंतिम संध्या में, जो सांझ की बेला बनकर उभरा। एक को मेरा नाम मिला और दूसरे को तुम्हारा। सदियों तक मैं आधी प्रार्थना बना रहा, तुम आधी आरती की लौ। मैं मंदिर का मौन था, तुम घंटियों की प्रतीक्षा। फिर इस जन्म में जब तुम मेरे सामने आई तो लगा ब्रह्मांड अपनी पुरानी गणना फिर से लिख रहा है। रात ने अपने केस खोल दिए थे, चांद बादलों के घूंघट में वैसे ही संकोची था जैसे पहली बार प्रेम में उतरती हुई कोई स्त्री। तुम मेरे निकट आई जैसे गंगा स्वयं हिमालय के हृदय तक लौट आई हो। मैंने तुम्हें बाहों में भरा और समय ने अपनी धड़कन रोक दी। तुम्हारा सिर मेरे कंधे पर टिकते ही मेरे भीतर वर्षों से बुझा दीपक जल उठा। मैंने अपना माथा तुम्हारे वक्ष पर रखा, वैसे ही जैसे कोई साधक अनगिनत यात्राओं के बाद अपने परम तीर्थ की पहली सीढ़ी चूमता है। तुम्हारी धड़कनों में मुझे वे सभी अधूरे मंत्र सुनाई दिए जो पिछले जन्मों में हमारे बीच बिखरे हुए थे। तुम्हारी सांसें चंदन की धूप थी और मेरा स्पर्श तुम पर चढ़ाया गया पहला पुष्प। तुम्हारे रोम रोम से रात रानी पारिजात की गंध उठ रही थी और मेरी आत्मा उस सुगंध में धीरे धीरे समाधिस्थ होती जा रही थी। तुम कांपी जैसे पूर्णिमा की झील में पहली हवा उतरती है, और मैं सिहर गया जैसे वर्षों से सूखा पड़ा वन पहली वर्षा को अपने भीतर समेट लेता है। उस क्षण हम दो देह नहीं थे, हम वही थे जो अधूरे अक्षर थे, जिन्हें ईश्वर ने अब जाकर एक ही श्लोक में बांधा था। तुम्हारी धड़कनों ने मेरे भीतर की समस्त रिक्तताओं को भर दिया था। मेरी पलकों की प्रार्थना तुम्हारी मुस्कान में पूर्ण हुई, और जब प्रेम ने अपनी सबसे गहरी निस्तब्धता ओढ़ ली तो लगा आकाश गंगाएं अपनी धूरी पर मुस्कुरा रही है, तारे नए नक्षत्र बना रहे हैं और ईश्वर अपने प्राचीन लेखे पर झुककर धीमे से लिख रहा है। त्रुटि सुधार दी गई है। अब जब भी मैं तुम्हारे हृदय की धड़कनों पर अपना माथा रखता हूँ, मुझे किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मेरी सबसे पवित्र आराधना अब किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं, तुम्हारे प्रेम में बसती है, जहाँ हर स्पर्श एक मंत्र है, हर आलिंगन एक आरती और हर जन्म तुम तक लौट आने की ईश्वर की सबसे सुंदर स्वीकृति। क्योंकि मैं जानता हूँ प्रेम दिव्याति दिव्य है, जो राधा और कृष्ण ने किया और शायद हमारे बीच अब पनपने लगा है। जय द्वारिकाधीश।